यूएस में हर तरह के लोग एंड हर तरह का कल्चर देखने को मिलता है। हे यो, होला अमीगो, व्हाट्सअप, व्हाट्स क्रैकिंग। तो आपका बिल $200 एवरेज का रहने वाला है या इससे ज़्यादा का आने वाला है। लेकिन ऐसी जगह पर आप काम ढूंढोगे या नौकरी करोगे तो आपकी इनकम भी बहुत कम रहने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिनिमम $550 मंथली का पड़ता है। किराया, ग्रॉसरीज, बिजली या फ़ोन का बिल, इमिग्रेशन पेपर वर्क एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप यूएस में हो या आने वाले हो। वो 5 चीज़ें जो मुझे एंड आपको पता होनी चाहिए यूएस में सेटल होने से पहले। तो दोस्तों, मेरे लिए यूएस शिफ्ट होना एक सपना पूरा होने जैसा था। तो लेकिन सच बताऊं तो इन सपनों के साथ कुछ सरप्राइजेस एंड चैलेंजेस भी देखने को मिले। आज मैं आपके साथ वो टॉप 5 चीज़ें शेयर कर रहा हूं जो मुझे यूएस में सेटल होने से पहले पता होनी चाहिए थी, ताकि आप अच्छे से तैयार होकर भी आए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हो मेरा चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं उन टॉप 5 चीज़ों के बारे में। तो पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग की सच्चाई, आई मीन कॉस्ट ऑफ लिविंग रियलिटी। तो दोस्तों, यूएस में रहने का जो खर्चा है वो सुनकर आपको शौक लग सकता है। किराया, ग्रॉसरीज, बिजली या फ़ोन का बिल, ये सब बहुत जल्दी ऐड अप हो जाता है आपकी डेली लाइफ के अंदर। क्या आपको पता है कि बड़ी सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में एवरेज रेंट $2200 से ज़्यादा हो सकता है, वो भी बस एक स्टूडियो अपार्टमेंट का। तो दोस्तों, स्टूडियो अपार्टमेंट में बस एक रूम होता है जिसमें कोई लिविंग रूम तो नहीं होता। आई मीन लिविंग रूम ही आपका बेडरूम भी है। तो कोने में एक बेड लगा लो और एंट्री में एक सोफ़ा या टीवी एंड किचन के अंदर ही डाइनिंग टेबल का स्पेस होता है जिसमें बस 2 लोग ही स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर मैं कैलिफोर्निया या बाकी अदर स्टेट में या किसी रूरल एरिया का एवरेज रेंट की बात करूं तो वहां पर $800 एवरेज रेंट आपको पड़ेगा। लेकिन ऐसी जगह पर आप काम ढूंढोगे या नौकरी करोगे तो आपकी इनकम भी बहुत कम रहने वाली है कंपेयर टू व्हाट यू मेक इन टॉप सिटीज इन यूएस। और फिर हेल्थ केयर भी आपको लेना जरूरी है यूएस में, जो हम अगले पॉइंट में डिस्कस भी करेंगे। वहीं अगर मैं बिजली का बिल की बात करूं तो एवरेज बिल आपका $70 महीने का रहने वाला है, जिसमें मैं बस फैन, बल्ब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को ही ऐड कर रहा हूं। अगर आप बड़े अप्लायंसेस जैसे एसी या डिश वॉशर को भी ऐड करते हो तो आपका बिल $200 एवरेज का रहने वाला है या इससे ज़्यादा का आने वाला है। करंटली कैलिफोर्निया में 37 सेंट्स पर किलोवाट आवर का रेट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला है क्रेडिट स्कोर सिस्टम, जिसको इंडिया में आप सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते हो। तो क्रेडिट स्कोर सिस्टम यूएस में आपकी फाइनेंशियल लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। अपार्टमेंट रेंट में लेना हो, कार लोन लेना हो या कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई करना हो, तो ये सब एक अच्छे क्रेडिट स्कोर पर ही डिपेंड करता है। क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए क्रेडिट कार्ड जरूर लें अपने बैंक से। उसको यूज़ करें किसी भी घर का सामान खरीदने में एंड क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे भी करें और साथ में उसकी यूटिलाइजेशन को स्लो भी रखें। यकीन मानिए ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा एंड आपके क्रेडिट स्कोर को ऊपर भी लेके जाएगा। अगला है हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे बड़ी बात हेल्थ केयर सिस्टम की ये है कि हेल्थ केयर फ्री नहीं है यूएस में और डेफिनेटली सिंपल भी नहीं है। यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मंथ टू मंथ बेसिस पर लेनी होती है। वहीं ये इंडिया में साल में एक बार खरीदनी पड़ती है। ऑन एन एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिनिमम $550 मंथली का पड़ता है अगर आप खुद अपना इंश्योरेंस करवाते हो। एंड वहीं अगर आप इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयर या कंपनी या फैक्ट्री से आपको जो मिलता है वो आपको सस्ता भी पड़ता है एंड उसका एवरेज प्राइस जो आपको पड़ेगा वो है $200 महीने का। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा मैसिव मेडिकल बिल्स को अवॉइड करने के लिए। लेकिन इंश्योरेंस होने पर भी आपको अपने कवरेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा चेक करें कि डॉक्टर या हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस प्लान के नेटवर्क में आता है या नहीं। अगला पॉइंट है कल्चरल डिफरेंसेस। तो यूएस में हर तरह के लोग एंड हर तरह का कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ टर्म्स या स्लैंग समझने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जैसे स्मॉल टॉक यहाँ पर बहुत कॉमन है। पार्क्स, शॉप, स्ट्रीट्स में लोग आपको स्माइल, हाय, हेलो बोलेंगे काफ़ी पोलाइट वे में। स्लैंग्स यूज़ करेंगे जैसे व्हाट्सअप, व्हाट्स क्रैकिंग, हाउस योर डे गोइंग, हाउ यू डूइंग, सब ब्रो, होला अमीगो, चिल ब्रो, ऑलराइट ब्रो, माय स्क्वाड, हे यो। तो इन स्लैंग को आपको समझ कर रिप्लाई करना होता है। आप इजी टर्म्स में भी रिप्लाई दे सकते हो एंड वहीं अगर आप रिप्लाई नहीं देते हो तो सामने वाला बंदा थोड़ा इग्नोर्ड या अनइम्पॉर्टेंट भी फील करता है। यूएस में वर्क प्लेस कल्चर भी बिल्कुल अलग है। पंक्चुअलिटी एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन को यहाँ पर बहुत वैल्यू दिया जाता है। लोग दिन जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, शाम को 5 बजे तक घर भी लौट आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड डिनर भी शाम को 7 बजे से पहले फिनिश कर लेते हैं एंड जल्दी भी सो जाते हैं। अगला है इमिग्रेशन पेपर वर्क एंड रूल्स। तो लास्टली इमिग्रेशन पेपर वर्क एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप यूएस में हो या आने वाले हो। अपने वीज़ा या ग्रीन कार्ड स्टेटस को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। डेडलाइंस मिस करना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल और फिजिकल कॉपीज रखें और अगर ज़रूरत पड़े तो एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करने से बिल्कुल हेजिटेट ना करें। यहाँ प्रोएक्टिव रहना आपको स्ट्रेस से बचा सकता है। अपने वीज़ा को टाइमली एक्सटेंशन के लिए डालें, पेपर्स अप टू डेट रखें
अगर आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है तो उसको टाइमली रिन्यू करवा लें इंडियन एम्बेसी में जाकर। अगर आप वीज़ा पर हो तो ग्रीन कार्ड के प्रोसेस को समझें, अपने वीज़ा कैटेगरी के अंडर टाइमली ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर दें। तो ये थी वो टॉप 5 चीज़ें जो मुझे यूएस में सेटल होने से पहले पता होनी चाहिए थी। क्या इनमें से आपको कोई बातें या फिर कोई टॉपिक सरप्राइजिंग लग रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो स्टेट साइड मानव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यूएस एंड यूएस रिलेटेड लाइफ और टिप्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।